हेलो बच्चों, आज आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं जो आपका 12th बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी है। क्या है? आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। और ये पूछता ही पूछता है, हम लोग को इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहाँ पर? उसके एक्सिस पर, सेकेंड उसके ब्रॉड पे, और तीसरा एट एनी पॉइंट, मतलब कहीं पे भी निकालना हो, है ना। दैट मीन्स हम लोग को इसका 3 पार्ट आएगा। क्या आएगा बोलिए? एक एक्सिस पे निकालना है, दूसरा ब्रॉड पे निकालना, तीसरा एट एनी पॉइंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अटेंशन को बनाए रखिए, पूरे लास्ट तक देखना है वीडियो को और आपको समझ में आ जाएगा। एकदम धीरे धीरे आपको समझाएंगे, ठीक है। तो मैं शुभम कुमार आपको साइंस बॉक्स में स्वागत करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक हम लोग का क्या है बच्चों? टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। और कहाँ पे देखेंगे? फर्स्ट पार्ट हम लोग देखने वाले हैं एक्सियल पोजीशन। कहाँ देखने वाले हैं? एक्सियल पोजीशन, एक्सिस पे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो टॉपिक क्या है बच्चों? फटाफट टॉपिक लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। टॉपिक क्या है? हेडिंग लगाते हैं फटाफट। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट, पॉइंट ड्यू टू ड्यू टू एन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे बच्चों, कहाँ पढ़ेंगे बताइए? एक्सिस पर, ठीक है। कहाँ पढ़ने वाले हैं? एक्सिस पे। तो दिमाग में इसको बैठा लीजिए कि हम लोग को एक्सिस पे निकालना है फर्स्ट पार्ट। फिर उसका इसका सेकंड वीडियो आएगा जो कहाँ पर निकालना होगा? ब्रॉड पे, ठीक है। तो आज हम लोग का टॉपिक है एक्सिस पर। कहाँ पर? एक्सिस पे। इसको हम लोग कहते हैं इंड ऑन पोजिशन। क्या बोलते हैं? इंड ऑन पोजिशन क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि इंड मतलब किनारा, तो किनारों पर निकालना है, ठीक है। तो या तो एक्सिस बोल सकते हो या तो इंड ऑन पोजिशन बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको हम कोशिश करेंगे कि डायग्राम में ही आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपसे डायग्राम यदि क्लियर हो गया ना तो आपको हम यकीन से कह सकते हैं कि आपका डेरिवेशन भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब डायग्राम को केयरफुली देखिएगा, ठीक है, कि हम डायग्राम को क्या कर रहे हैं और किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। आपको ये बैक ऑफ द माइंड आपको ये पता होना चाहिए पहले से कि एक पॉइंट चार्ज के कारण, एक पॉइंट चार्ज है क्यू, इस पॉइंट चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये आपको जानकारी होना चाहिए। कितना होता है बताइए? इज इक्वल टू के मतलब आपको पता होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू, क्यू मतलब इस चार्ज का वैल्यू, आर स्क्वायर मतलब ये डिस्टेंस। फिर से बता रहे हैं, ये मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ क्यू मतलब इस चार्ज का वैल्यू, और आर मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या है बताओ? तो चलो कोशिश करते हैं कि हम लोग डायग्राम में ही सब कुछ सीख जाए। कहाँ सीख जाए? डायग्राम में, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देना। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे डाइपोल। ये एक चार्ज है, ठीक है, माइनस चार्ज। और यहाँ बच्चों ये है प्लस चार्ज। कितना चार्ज हो गया? 2 चार्ज। क्योंकि डाइपोल में आपको पता होगा कि 2 चार्ज होता है। तो एक हो गया माइनस, ठीक है, एक हो गया माइनस और एक हो गया बच्चों प्लस, ठीक है। एक हो गया आपका प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। तो यही है डाइपोल। इधर क्या ले लेंगे बच्चों? इधर ले लेंगे हम लोग, इधर ले लेंगे हम लोग माइनस चार्ज और इधर क्या ले लेंगे? प्लस चार्ज। इसका मतलब इधर हो गया आपका माइनस क्यू और इधर क्या हो गया बच्चों? प्लस क्यू। और इसी को तो डाइपोल कहते हैं। डाइपोल होता क्या है कि जब एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज आपस में बहुत सामने होते हैं, बहुत सामने, तो उसी का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, डाई मतलब 2 और पोल मतलब अपोजिट चीज होना, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये जो है ना बच्चों, जैसे ये जो है डाइपोल, वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है? ध्यान दीजिए। ये प्लस से बाहर निकलेगा, आप शायद मैग्नेट वाला में क्लास 10 में पढ़े हो। इस तरह से बाहर निकलेगा और नेगेटिव के अंदर जाएगा, यहाँ से भी बाहर निकलेगा और नेगेटिव के अंदर जाएगा, और इस तरह से ढेर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। इसके बीच में जो है, बीच में तो आपको पता होगा प्लस से माइनस ये होता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रिक अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। सवाल है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है। सवाल है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो देखिए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है बच्चों,
ठीक है, इसको हम लोग डाइपोल कहते हैं। और इसका जो मिड पॉइंट होता है ना, मिड पॉइंट, इसको हम लोग कहते हैं O। अब सवाल है कि मिड पॉइंट पे कोई इतना वैल्यू क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिए नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इसको यदि हम सटा देते हैं तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 0। तो एक माइनस चार्ज, एक प्लस चार्ज, इसका एवरेज चार्ज कहाँ माना जाता है? इसके बीच में। ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो इसका एवरेज पॉइंट कहाँ पर है? बीच में। ठीक है, तो ये एवरेज पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए इसका लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों? लेंथ हो जाएगा, लेंथ यहां से लेकर यहां तक, ये इसका लेंथ है। और ये लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों? 12। कितना हो जाएगा बच्चों? 12। क्यों लेते हैं 12? ये भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आधा एल और एल हो जाए, है ना। ये आधा पार्ट एल और आधा पार्ट एल, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए ये बन गया है डाइपोल। ठीक है, अब एक चीज सिर्फ छूटा हुआ है, वो क्या है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? वो होता है इधर से इधर। ठीक है, अच्छा हम बताए थे किसी भी डाइपोल का जो ताकत होता है वो उसका डाइपोल मोमेंट से डिटरमाइन करते हैं। यदि किसी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, मतलब ताकतवर डाइपोल, ठीक है, अब देखिए डाइपोल हो गया आपके पास रेडी। अब ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को निकालना कहां पर है? हमको निकालना एक्सिस पर। कहां निकालना बच्चों? एक्सिस पर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंड ऑन पोजिशन, मतलब किनारों पर। तो कहां पर निकालेंगे? इसका किनारा है कहां पर? तो इसका किनारा है बच्चों, इसका किनारा कहां पर है? बताओ बताओ बताओ, कहां पर है? तो इसका किनारा हम यहां से, देखो ये मिड पॉइंट है ना, तो पॉइंट हम कहां से लेते हैं? देखिए इसका एक्सिस, एक्सिस बोले तो या तो इधर साइड इसके लाइन पर, या तो इधर साइड, मतलब इसी लाइन पे। देखो ये लाइन दिख रहा है ना, यही लाइन इसका एक्सिस है। तो या तो आप इधर कैलकुलेट कीजिए, चाहे इधर कीजिए। ठीक है, तो इसके मिड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर बच्चों? यहाँ पर। ठीक है, हम आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों? एक पॉइंट। यही अपने को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां से डिस्टेंस है? अभी हम बताए थे इस डाइपोल का एवरेज पॉइंट कहां पर है? सेंटर पे। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस किससे लेंगे? प्लस चार्ज से लेंगे या माइनस चार्ज से लेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, मिड पॉइंट से लेंगे। क्यों लेंगे मिड पॉइंट से? क्योंकि इसका एवरेज पॉइंट कहां लिया जाता है? बीच में, है ना। इसका नेट चार्ज 0 होता है, लेकिन इसका एवरेज पॉइंट, क्योंकि इसके बीच में गैप है, प्लस और माइनस को सटा देंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसके बीच में गैप होने के कारण ये फील्ड क्रिएट करता है। कहां पर? हम लोग कहां निकाल रहे हैं? एक्सिस पर। ठीक है, तो अब आप बताइए कि इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? चलिए बताइए, इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? बताइए, बाहर की तरफ हो गया, एक तो निकल गया। और इस माइनस के कारण किधर होगा? बताइए, अंदर की तरफ। ठीक है, एक बाहर और एक अंदर, एक बाहर हो गया और एक अंदर हो गया। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली निकल जाएगा। अभी आपको ये बताना है बच्चों कि यहाँ पर, यहाँ से लेकर, कहां से? यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस क्या है? बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से मिड पॉइंट, क्योंकि हम लोग को मिड पॉइंट से ही लेना है ना, तो यहाँ से लेकर कहाँ तक? यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों? कितना है बताओ, कितना है बताओ? क्या लेते हैं डिस्टेंस हम लोग? डिस्टेंस लेते हैं हम लोग आर। क्या लेते हैं बच्चों? आर। ठीक है, तो अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालना है? यहाँ पर, यही एक्सिस है। ठीक है, ये लाइन जो है ना पूरा एक्सिस है, इधर भी एक्सिस है। ठीक है, ये पूरा लाइन तो ही एक्सिस है, तो हमको यहाँ निकालना है। तो बताओ इस प्लस क्यू के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? बताइए, बाहर। इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर। ठीक है, ये इसको धक्का देगा, उधर चल उधर चल। लेकिन ये माइनस क्या करेगा? ये माइनस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? अंदर। दैट मीन्स एक कहेगा चल बाहर, एक कहेगा चल अंदर। ठीक है, तो रिजल्ट निकालने के लिए क्या करना होगा? माइनस। क्या करना होगा? माइनस। तो क्या करेंगे हम लोग? बताओ बताओ बताओ। ठीक है, एक के कारण किधर इलेक्ट्रिक फील्ड? इसके कारण किधर? उधर। तो ये हो गया E1। और इसके कारण किधर बच्चों? इधर। तो ये हो गया E2। और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए हम लोग रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग माइनस कर देंगे, E1 माइनस E2। अच्छा, E1 माइनस E2 क्यों करेंगे? क्योंकि बच्चा ये सामने है, ये सामने है, तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बना। यदि यही चीज इधर करते हैं, सोच के इधर करते, तो ये क्या करता है? इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, इसके कारण कम होता। तो हमेशा ऑलरेडी उधर माइनस इधर। ठीक है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा? इसका इधर। ठीक है, चलो तो अब कैलकुलेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आपको दो चीज बताना है, वो दो चीज बताएंगे। क्या क्या है? सबसे पहले बताइए, इस प्लस क्यू से इसका डिस्टेंस क्या है? इस प्लस क्यू से इसका डिस्टेंस क्या है? क्या है बताइए?
यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, देखिए यहां से यहाँ क्या है, आर है, और ये आधा क्या है, देखिए 12 है ना, तो आधा क्या हो गया, एल और एल, तो आर में से हम क्या करेंगे, एल को हटा देंगे तो क्या बचा, आर माइनस एल, आर माइनस एल। यहां से क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है, यहां से लेकर यहां का आर प्लस एल, समझ आ गया, यहां से यहाँ आर है तो यहां से हो गया आर माइनस एल और यहां से हो गया आर प्लस एल, ठीक है। अब आपको बहुत सिंपल है, अभी आपको बताया था, अब लैंग्वेज लिखना है तो लिख सकते हो, लेट क्या है, ए बी क्या है बताइए, ए बी, ए बी यही इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ए बी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। डाइपोल का प्रत्येक चार्ज का वैल्यू कितना है, क्यू, भले एक माइनस एक प्लस है लेकिन वैल्यू तो क्यू है, जैसे मान लीजिए एक -5 कूलम एक +5 कूलम, वैल्यू तो 5 ही है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज, ठीक है। 12 क्या है बताइए, 12 लेंथ ऑफ डाइपोल, लेंथ ऑफ डाइपोल, ठीक है, डाइपोल। अब इतना ही छोड़ते हैं, एक चीज और जान लीजिए, पी, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और ये कैसे कैलकुलेट होता है बच्चों, दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का वैल्यू उठा लीजिए क्यू, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 12, तो Q इंटू 12 कर देंगे ना तो इस डाइपोल का मोमेंट आ जाएगा, ताकत आ जाएगा, ठीक है, हो गया। और R क्या है बताइए, R है आपका डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम पॉइंट O वेयर वी हैव टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो बोलिए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट M from O where we have to find क्या, we have to find intensity of electric field, ठीक है। तो R क्या है बता दिए, R क्या है बताइए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P वेयर वी हैव टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात बताइए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो किसके कारण बनेगा, इस प्लस के कारण किधर, उधर, तो कितना होगा बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर, एट पॉइंट M ड्यू टू प्लस Q, मतलब प्लस Q के कारण, इस प्लस Q के कारण, तो प्लस Q तो धक्का देगा ना, यदि हम यहाँ पे उसको रख दें किसको, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये तो धक्का देगा उधर, तो E1 इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला बताइए, E1 इक्वल टू होता है, क्या होता है बताइए, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का वैल्यू Q, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बताइए कितना है, यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है, R माइनस एल, तो R माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, R माइनस एल का होल स्क्वायर। इसी तरह से यदि हम कहेंगे कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M, बट किसके कारण, पॉइंट M ड्यू टू -Q, तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, -Q के कारण क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू के, देखिए -Q, ये तो दूर है ना बच्चा, तो इससे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, R प्लस एल, तो के Q बाई R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो एक देख सकते हैं बाहर और एक इनवर्ड, तो रिजल्ट निकालने के लिए क्या करें, माइनस करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन होने पर माइनस कर देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो रिजल्टेंट यदि निकालना है आपको, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट चाहिए, मतलब सब मिला जुला के यदि चाहिए कि कितना काम किया, तो E इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2, माइनस क्यू की आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि ऑपोजिट है ना। तो बताइए फर्स्ट वाला क्या था, के क्यू बाय आर माइनस एल, ये सामने था, और दूसरा वाला क्या था, के क्यू बाय आर प्लस एल, ठीक है, देख सकते हैं आप, बताइए क्या था फर्स्ट वाला, के क्यू बाय आर माइनस एल, और प्लस माइनस एल क्या था, के क्यू बाय आर प्लस एल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है।
दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ होल स्क्वायर छोटा हुआ था, दोनों में कॉमन क्या है, के और क्यू। तो बचा क्या, फर्स्ट वाले में क्या बचा, 1 पाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये क्या बचा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, के क्यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो आर माइनस एल आर प्लस एल है ना, तो एलसीएम तो आपको पता होगा दोनों इंटू हो जाता है, आर माइनस एल और आर प्लस एल, और दोनों का ही होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, दोनों का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये वाला यहाँ आ जाता है, ये यहाँ आ जाता है, दैट मीन्स ये हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अगर सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करने आना चाहिए आपको, ठीक है, के क्यू क्या बोलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2rl, ठीक है, और ये बताइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन ये देखिए बाहर में माइनस है, तो आपको माइनस का ए स्क्वायर, तो माइनस आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर होता है लेकिन बाहर माइनस है, तो माइनस एल स्क्वायर, और फिर माइनस 2 भी होता है लेकिन माइनस माइनस प्लस 2rl। नीचे देखते हैं बच्चों, नीचे यदि हम चेक करते हैं तो देखिए आर माइनस एल आर प्लस एल क्या हो जाएगा, देखिए ए माइनस बी प्लस बी, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों का मिलाकर होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों का मिला के होल स्क्वायर। तो हुआ क्या, पूरा सॉल्व किया जाए तो ये देखिए आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर खत्म, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर खत्म, कुछ कट गया, बचा क्या बताइए, पहले बचा के, क्या बचा के, फिर सेकंड क्या बचा देखिए क्यू, और ऊपर में क्या बचा है देखिए 2rl कितना आर 4rl, और नीचे में क्या हो गया, नीचे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा अरेंज करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि अभी बताए थे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है, जब हम एक चार्ज का वैल्यू Q इंटू 12 कर देते हैं तो डाइपोल मोमेंट हो जाता है। तो क्या हमको यहाँ से कोई ऐसा तरीका है कि हम डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, Q है ना, और यहाँ से 12 निकाल लो, तो Q इंटू 12 क्या बन जाएगा, Q इंटू 12 क्या बन जाएगा, देखिए के Q, देखिए क्या बन जाएगा, ये Q है ना Q, और यहाँ से 12 निकाल लो, ये 4rl है ना, इससे 12 बचा क्या 2r, समझ आया, और नीचे में क्या बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इससे क्या फायदा है, देखिए Q इंटू 12 क्या बन जाएगा बताइए, P बन जाएगा, Q इंटू 12 P बन जाएगा, और हम बताए थे किसी भी डाइपोल का ताकत कितना है, ये किस चीज से मेजर होता है, ये मेजर होता है उसके डाइपोल मोमेंट। तो क्या निकल जाएगा बताइए, के ये क्या बन गया बच्चों, P इंटू 2r, और नीचे में बना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ध्यान से एक चीज देखना, कि जो डाइपोल होता है ना, डाइपोल, ये डाइपोल बहुत ज्यादा दूर नहीं होता, वो सामने होता है, जैसे समझिए ना HCl है, तो H प्लस और Cl माइनस के बीच गैप कितना होता है, बहुत कम, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो 12 जब बहुत छोटा है, 12 जब छोटा है तो उसका हाफ L क्या होगा, उसकी 12 जब इतना छोटा है तो सोच के देखिए L कितना छोटा होगा, और L के कंपैरिजन में, उस डाइपोल के कंपैरिजन में जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो तो बहुत दूर होगा ना, तो उस L के कंपेयर में इस R का, मतलब R के इस कंपेयर में L का क्या औकात है, कुछ नहीं, एकदम छोटा सा वैल्यू है, तिनका सा वैल्यू है। ठीक है, एक बड़ा अमाउंट में, 1 करोड़ में से हम बोलेंगे 2 रुपया या 1 रुपया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही चीज है यहाँ पे, देखिए L इस R के सामने, देखिए इस R के सामने इस L का कोई वैल्यू नहीं, मतलब छोटा है वैल्यू, बहुत छोटा, और जब स्क्वायर करेंगे ना तो और छोटा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल होता है 2 का वैल्यू जो है ना वो 50 से छोटा है, आपको हमको ही पता है, लेकिन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 रह जाएगा, और 50 का स्क्वायर करेंगे तो कहाँ चला जाएगा 2500, देख सकते हो बहुत ज्यादा गैप है। यही सेम चीज यहाँ पे भी होता है, देखिए L का वैल्यू क्या है, L का वैल्यू बहुत स्मॉल है कंपेयर देन R, दैट मींस L स्क्वायर इज वेरी लेस देन R स्क्वायर। तो हम यदि R स्क्वायर में से L स्क्वायर प्लस करें चाहे माइनस करें, कोई बहुत बड़ा फर्क होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए ध्यान से देखिए, ये जो L स्क्वायर है ना बच्चे, इसको हम हटाएंगे, क्या करेंगे, हटाएंगे, तो लिखेंगे क्या, देखिए फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, यदि डाइपोल छोटा हो जाए, यहाँ ई लिख के छोड़ देते हैं ना, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, छोटे डाइपोल के लिए, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, यदि डाइपोल छोटा हो जाए तो L का वैल्यू बेचारा बहुत छोटा है, L का वैल्यू क्या है, R से छोटा है, देयरफॉर हम कह सकते हैं L स्क्वायर इज वेरी लेस देन R स्क्वायर। तो हम यहाँ में से देखिए R स्क्वायर में से L स्क्वायर घटा, एक गरीब आदमी बेचारा दबा हुआ आदमी है ना, इसको क्या करेंगे, R स्क्वायर में से ये बहुत छोटा वैल्यू है तो इसको हटा देंगे, तो बचेगा क्या, R स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या हो गया बोलिए, तो हम वी कैन नेगलेक्ट, हम लिखेंगे वी कैन नेगलेक्ट किसको, L स्क्वायर को,
ठीक है, एल स्क्वायर को हटा सकते हैं यहाँ से। तो क्या निकला देखिए, ई इक्वल टू क्या निकला बताइए, तो ई इक्वल टू हमारे पास जो आया बच्चों वो क्या आया, ई इक्वल टू के पी इंटू 2r और नीचे में आर स्क्वायर, क्योंकि उसको तो हटा दिया यहाँ पे होल स्क्वायर, तो आर टू दी पावर 4 हो जाएगा, तो के पी इंटू 2r और नीचे में आर टू दी पावर 4। अब देखिए ये कटा, क्या बचा बताइए 3। तो आंसर हमारे पास क्या है, ई इक्वल टू के, देखिए के है ना 2p और नीचे में क्या बचा आर क्यूब, 3 को बचा है ना आर क्यूब, तो हमारा आंसर निकल चुका है। क्या निकला बताइए, के 2p बाई आर क्यूब। के मतलब हमको सबको पता है बच्चों क्या होता है बताइए, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p। देखिए ये होता है 9 इंटू 10⁹, 2p मतलब डाइपोल मोमेंट का डबल बाय आर क्यूब, ठीक है। डिस्टेंस कहाँ से, मिड पॉइंट से, जो भी हम लोग का ये डिस्टेंस रहेगा वो कहाँ से रहेगा बच्चों, मिड पॉइंट से। देखिए मिड पॉइंट से यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आर है, तो हमारा ये हो गया एक्सियल पे। कहाँ निकाले बताइए, एक्सिस पे। क्या निकाले बताइए, ये भी बताइए, एक्सिस पे क्या निकाले, एक्सिस पे क्या निकाले बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट मींस 9 इंटू 10⁹, 2p मतलब डाइपोल मोमेंट का डबल और नीचे में आर का क्यूब। समझ में आया। तो डाइपोल के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, किसके कारण, डाइपोल के कारण, वो क्या होता है बच्चों, आर क्यूब का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डाइपोल के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण तो आर स्क्वायर था, लेकिन जैसे डाइपोल आता है तो आर क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो बोलिए समझ में आया। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो वीडियो लेक्चर था आज, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको आप सबसे हम बोले कि यदि आपको डायग्राम क्लियर है तो ये डेरिवेशन बहुत ही आसान है। ठीक है, डायग्राम को अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा से एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डायग्राम प्रैक्टिस है तो फिर काम हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और धन्यवाद। जय हिंद, गुड नाइट।